बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादरकाम, पाकिस्तान की सियासत में एक दिलचस्प मोड़ सामने आ चुका है, जहां पर यह नजर आ रहा है कि एक जानिब तो पूरे का पूरा निजाम एक शख्स के खिलाफ खड़ा हो चुका है, लेकिन वो शख्स इतना ताकतवर है कि पूरे का पूरा निजाम भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। अगर हो चुका भी है तो जनाब उसको तोड़ने की बातें जो हो रही थी, आप उसको नहीं तोड़ पा रहे। आज पाकिस्तान का निजाम हार चुका है और एक शख्स जो कि तनहा खड़ा हुआ है, जो निहत्ता है, वो इमरान अहमद खान न्यासी, वो इनके हिसाब पर तारी हो चुका है। वो जनाब जीत गया है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 440 वोल्ट का जिस तरह से झटका पड़ा है, इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले, उसको पकड़ने वाले आज खुद कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। न सिर्फ कानून के शिकंजे में बल्कि उनकी गिरफ्तारी पड़ चुकी है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब वुकला तहरीक शुरू हो गई है। लाखों वुकला सड़कों पर जीएचक्यू में खतरे के सायरन बज चुके हैं। इस वक्त जीएचक्यू की सूरत हाल क्या है और लाखों वुकला जो सड़कों पर आए हैं, उसके बाद पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या होने जा रही हैं, जजेस क्या करने जा रहे हैं, यह इस वक्त जीएचक्यू के लिए बहुत बड़ा सवाल है। और अब अगर यूं कहूं कि जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अब नई जंग का आगाज हुआ है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब हंगामी तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तमाम कोर कमांडर्स को तलब कर लिया है। क्या होने जा रहा है, क्या फैसले होंगे और जनरल आसिम मुनीर क्या करेंगे, फौज की पॉलिसी क्या होगी, इस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, कल रात के जो वीलॉग था मेरा, मैंने उसमें आपको बताया था कि बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से प्लानिंग्स हो रही हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मांगी जा रही है कि अगर नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, उनको नहल किया गया, तो इमरान खान साहब के साथ भी होना था, तो उसके साथ भी कर दिया। मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया, तो अब इमरान खान की बीवी को गिरफ्तार किया जाए। ये चीजें जो है वो सारा कुछ हो रहा था। तो जनाब सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि बुशरा बीबी जो हैं उन पर जनाब हीरे और सोने के जेवरात लेने का इल्जाम नैब ने तहकीकात शुरू करती हैं और तहाइफ की कीमत का शफाफ तखमीना लगाने के लिए उन्हें तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। नैब के जराये ये बता रहे हैं। और जनाब नैब जराये का ये कहना है कि बुशरा बीबी से लॉकेट, चेन, कांटे, 2 अंगूठियां और ब्रेसलेट लेने के इल्जाम पर सवाल पूछे जाएंगे। और बुशरा बीबी पर सोने और हीरे के नेकलेस, सोने और हीरे का ब्रेसलेट, सोने और हीरे की अंगूठी और इस हवाले से ब्रेसलेट वॉच लेने का भी इल्जाम है। तो जनाब ये अब इनके खिलाफ जो है वह एक नया कट्टा खोला गया है कि इन्होंने जनाब तोशाखाना से सारा कुछ लिया है। और फिर जनाब दूसरी जानिब तोशाखाना जेल साजिश केस में पुलिस ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मांग ली है। मामला रसीदों का है, तो ऑडियो कहां से आ गई। और अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जमानत में 12 सितंबर तक तोसी कर दी है। यानी कि बाकायदा तौर पर अब तो गिरफ्तारी जो है मांग ली गई है। आज नहीं तो कल जनाब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। 12 सितंबर के बाद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि 15 सितंबर के बाद सूरत हाल इस कदर खराब होगी इमरान खान साहब के खिलाफ, उसका मुकम्मल तौर पर खान साहब का जो है वो सफा फट चुका है। अब कुछ रिटायरमेंट्स भी होने जा रही हैं सदर पाकिस्तान और जनाब जो चीफ जस्टिस है उनके अलावा फौज के अंदर भी कुछ रिटायरमेंट्स हैं। नई इस्टेब्लिशमेंट आएगी और जनरल आसिम मुनीर अपने तौर पर फिर एक पूरे सेटअप को तरतीब देंगे और फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक नई जंग का आगाज होगा। यह मैंने आपको कल खबर दी थी। अब जनाब आप समझ लें कि 12 सितंबर तक जो है वो जमानत हो गई है। अब उसके बाद क्या होगा, यह नया आने वाला एक बहुत अहम सवाल है। और फिर जनाब 15 सितंबर 16 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे और उनके आने के बाद जो उमरता बंदयाल के फैसले हैं उन पर भी नजरसानी होगी। ये जनाब चीजें हैं कि दो बड़े ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने हैं और 190 मिलियन पाउंड का केस जो है अमीन असलम ने शहजाद अकबर की वतन वापसी का मुतालबा कर दिया है। मैं समझता हूं कि जनाब शहजाद अकबर जो है उनको वतन वापस आना चाहिए। जिन्होंने केस पेश किया वो बाहर बैठकर मजे ना लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। साबिक पीटीआई रहनुमा की नैब में बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद मीडिया से जो है वो गुफ्तगू हुई है। अमीन असलम साहब जो है वो जनाब इस हवाले से साबिक रहनुमा है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब जो तौहीन अदालत का केस है वो भी इस वक्त जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी आज बड़ी तारीफें की जा रही हैं। जो फवाद चौधरी साहब, जो इमरान खान साहब जो हैं वो जो उनको मशवरा दिया करते थे कि खान साहब ये कुछ नहीं है, ये हवाएं, ये टैर हैं, आप इनकी ऐसी की तैसी करके रखते हैं। वो फवाद चौधरी जो इमरान खान साहब को फौज को के खिलाफ लड़ने की साजिशें करता रहा, इमरान खान साहब को इस नैच पे पहुंचाने वाला ये फवाद चौधरी जिसको मैंने 9 मई को देखा, उसकी टांगें कांप रही थी, ये बार बार वॉशरूम जा रहा था, ये गिरफ्तारी देने के पोजीशन में नहीं था, इससे माफी मांगी।
मैंने इस शख्स को वहां पर रोते हुए देखा। मैंने पूछा चौधरी साहब आप गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे, आपका लीडर तो गिरफ्तार हो गया, उसने तो गिरफ्तारी दे दी है, वो तो जनाब बड़े धड़ल्ले के साथ किया है, उसको तो कमांडर से गिरफ्तार कर लिया, उसके एजेंसीज के लोगों ने पकड़ा, तो आपको क्या तकलीफ है। फवाद चौधरी साहब रोने लगे, जनाब उनकी टांगें कांप रही थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि जनाब ये चीजें जो है अब कुछ और है और अब अचानक से पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील होंगी। तो फिर वही कुछ हुआ जो मेरे ज़हन में वहां पर सवाल थे, क्योंकि मैं एनी शाहिद था। तो वही फवाद चौधरी साहब जो है वो आज आर्मी चीफ की तारीफें कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि डॉलर की कीमत में कमी का क्रेडिट आर्मी चीफ को देना चाहिए, हालात में बेहतरी आई है। आर्मी चीफ और उनकी टीम की बर वक्त मुदाखलत ने पाकिस्तान को करेंसी मार्केट में ब्लैक मार्केटर्स की तरफ से पैदा होने वाले इंतशार से बचा लिया है। अब जनाब किस तरह से जो है वो आर्मी चीफ साहब की तारीफें की जा रही हैं, ये सारा कुछ आपने देखना है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हमेशा से इनके टाउट रहे हैं। ये सिर्फ एक पूरे प्लान के मुताबिक पार्टी में हिस्सा लेते हैं, पूरे प्लान के मुताबिक लोटे होते हैं, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, और उसमें जनाब ये पूरी एक साजिश करके पार्टी को तबाह करके इतना पीछे हट जाते हैं। उसमें जनाब फवाद चौधरी साहब का पहला नंबर है। और फिर दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी रिडार पर आ चुकी है। उनका पूरा नेटवर्क तोड़ने की कराची के अंदर पूरी प्लानिंग्स हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है कि सिंध के अंदर अब बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमा जो हैं उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। बहुत सारे रहनुमा पाकिस्तान से फरार भी हो रहे हैं। लेकिन जनाब आज जो है वो पीपल्स पार्टी वाले पाँव में पड़ गए और नासिर हुसैन शाह उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ काबिल इज्जत और हमारे लिए बड़े एहतराम हम उनका करते हैं और कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करने आए थे। आर्मी चीफ ने स्मगलिंग के खात्मे और कच्चे के ऑपरेशन की बात की। कच्चे में ऑपरेशन हम भी चाहते हैं, हमने भी कहा था कि वहां पे हमें सपोर्ट चाहिए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें जो आर्मी चीफ ने नहीं की लेकिन वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं और उनकी तरदीद भी आई है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का नाम निहाज सिस्टम है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर हाउस लाहौर में लाहौर चैंबर के सदर काशिर अनवर से खुसूसी मुलाकात की, जिस मिनान से चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम से लाहौर चैंबर के सदर की मुलाकात के हवाले से तबादला ख्याल भी हुआ है। सदर मुमलिकत ने कहा कि वो लाहौर चैंबर से बात करना चाहते थे लेकिन क्योंकि गुज़िश्ता दिनों सदर लाहौर चैंबर की भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई और खुशी है कि अफवाज पाकिस्तान भी मशरत की बहाली में किरदार अदा कर रही है। और जनाब मैं ये चीज़ें आपके सामने जो रख रहा था कि अब जनाब जो आर्मी चीफ है वो उन्होंने फ्रंट से लीड करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चलें मुल्क के लिए तो बेहतर होगा, ये मैं इसमें बिल्कुल बात नहीं कर रहा कि मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं है, लेकिन मुल्क के लिए बेहतर यह है कि सब इदारे आइन और कानून के दायरे में रहकर अपना अपना काम करें। ये जनाब आर्मी चीफ साहब है, मैं इनकी इत्तराम करता हूँ, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरा कोई इनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, ना मेरी ना कोई जमीन इनके पास है, ना उनकी कोई जमीन मेरे पास है, ना मैंने इनकी चोरी की है, ना इन्होंने मेरी कोई चोरी की है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर आइन आपको इजाजत देता है कि आप इस मुल्क के सिपाही सलार हैं, आप 22वें ग्रेड के अफसर हैं, आप अपने कानून से तजावुज नहीं कर सकते, आप आर्मी चीफ जो है वो वज़ीर आज़म के अंडर आता है, लेकिन जनाब इन्होंने पूरे सियासतदानों को हाईजैक कर लिया है। ये सियासतदानों की सलवारें उतार दी इन लोगों ने और सियासतदान भी इतने बेगैरत हैं कि जनाब वो खौफ से डर कर भागें। ये चीज़ें आपके सामने इस वक्त रखना जरूरी थी। लेकिन जनाब सबसे पहले मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ कि जनाब इस वक्त आर्मी चीफ जो है उनको अदालत के अंदर 440 वार्ड का झटका पड़ा है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने वाले आज खुद गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मामला क्या है ये चलो आपके सामने रख देता हूँ। शहरयार अफरीदी साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, फिर रिहा कर दिया जाता है, फिर रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। अदालत बार बार हुक्म देती है कि जनाब आप जो है वो थाने अदालत करेंगे, आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन बार बार इस्लामाबाद पुलिस उनके साथ जो सलूक करती है वो सब कुछ आपके सामने 11-12 बार उनको गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही साहब के साथ भी ये सारा कुछ किया जा रहा है और ये सारा कुछ अली मोहम्मद खान के साथ भी हुआ। लेकिन जनाब मैं आज आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज तौहीन अदालत का केस हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक साहब के रहनुमा शहरयार अफरीदी के खिलाफ एमपी ऑर्डर जारी करने की तरह से तजावुज पर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। और इस सबके अंदर डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है और यह समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने की। और जनाब इस सबके अंदर डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन जो है वो खुद अदालत के अंदर पेश हुए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद एजाज शौकत भी बतौर प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने जनाब पेश होते हैं। और फिर उसके बाद होता यह है कि डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन की जानिब से अदालत के अंदर वजारती बयान जमा करवाया जाता है जिस पर जज ने कहा कि आज तो हमने चार्ज फ्रेम करने का दिन रखा हुआ है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद एजाज शौकत ने कहा कि अदालत से गैर मशरूत माफी मांगते हैं, जिस पर जस्टिस बाबर ने रिमार्क्स किए कि आप भी थोड़ा सा जेल में रह लीजिए ताकि आपको भी पता हो कि जेल में कौन सी तकालीफ होती है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने भी अदालत में गैर मशरूत माफी मांगी। तहम जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इस केस में 6 माह की कैद है, आप भी कुछ अर्सा जेल में रह लें ताकि आपको भी मालूम हो सके कि दूसरे केस में दूसरे लोग जो कैसे जेलों में रहते हैं, जो कुछ भी अब ट्रायल में साबित कीजिएगा। उन्होंने कहा जनाब आप माफी नहीं मांगेंगे, अब ट्रायल होगा और आप उसमें साबित करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है और एसएसपी ऑपरेशन के ऊपर जो है जनाब इस सारे सूरत हाल में फर्द जुर्म आयद कर दी है और ये चीज़ें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या आप दिफा पेश करना चाहते हैं, जिस पर एसएसपी ऑपरेशन ने कहा कि मुझे वक्त दिया जाए। अदालत ने तौहीन अदालत केस के अंदर जनाब एसपी जो फारूक भट्टर और एसएचओ नासिर मंजूर पर भी फर्द जुर्म आयद की, तहम दोनों ने भी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील कैसर मामू को तौहीन अदालत केस में प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया है। अब जनाब इन लोगों ने शहजाद अफरीदी केस के अंदर जो कुछ किया और अदालत के ऑर्डर्स जो है उनकी धज्जियां उड़ाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन सब की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। अब ये इन लोगों को भी 6-6 माह कैद होने जा रही है। अब इनको ऑर्डर्स कौन देता था, ये अहम सवाल है। ऑर्डर्स किसके कहने पर आते थे, ये भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब इनको पीछे से कंट्रोल किया जा रहा था, कंट्रोल करने वाले कौन लोग हैं ये भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं। लेकिन जनाब उस सद के अंदर जो अब वकला तहरीक जो है वो शुरू होने जा रही है, लाखों वकला सड़कों पर आने जा रहे हैं और जीएचक्यू में खतरे के सारन बच चुके हैं। ये इस वक्त बहुत अहम सवाल है। मैंने आपको कल बताया था कि कल भी सिंध बार काउंसिल से जनाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट 2023 जो है उनके खिलाफ पटिशन दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जाएगा, जो कुछ सदर पाकिस्तान ने बगैर दस्तखत के ये कानून बनता है तो वो ट्वीट भी सामने आती है, फिर ये सारा मामला जो है कंट्रोवर्शियल हो जाता है। सिंध बार काउंसिल जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली जा चुकी है। इंतखाबात 90 दिनों कराने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार काउंसिल है, लाहौर बार काउंसिल है, ये सारी बार काउंसिल ने अब जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी पटिशन दायर करनी है। जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। इलेक्शन जो है इन लोगों ने 90 दिनों के अंदर नहीं करवाने। लतीफ खोसा साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि वकला तहरीक शुरू हो गई है, पेशावर से इस तहरीक का जो है वो आगाज होना है। 9 सितंबर से बाकायदा तौर पर इसका आगाज भी हो जाएगा। लेकिन जनाब आज इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन सेंटर है, लाखों वकला आपसे सड़कों के ऊपर आपको नजर आएंगे। इससे क्या होगा, इससे जजिस का एतमाद जो है बहाल होगा, इससे जजिस को कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब जनाब जीएचक्यू जो है उस पर खतरे के सारन बच चुके हैं कि जनाब हमने तो अदालतों को कंट्रोल कर लिया था, अब वकला को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक नई चाल चली, पूरे प्लान के मुताबिक था। खान साहब को पता था कि जनाब अब अवाम में इन्होंने खौफ पैदा कर दिया अवाम को। अब वकला जो है अपना काला कोट जो है वो मैदान में आएगा, वो सड़कों के ऊपर आएगा। अब इमरान खान साहब ऐन मौके पर चौका मारेंगे। अब जनाब जेल से बैठा कैदी नंबर 804 जो है वो इनकी मंजी ठोक के रख देगा। अब ये जीएचक्यू वाले जो है सर पकड़ कर बैठ गए। अब हुआ ये है कि अब से कुछ दिन बाद, तकरीबन 2-3 दिन बाद भी, कल भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, आइंदा आने चंद रोज के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस जो है उसको तलब कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि जनाब अब चीज़ें जो हैं वो प्लान होनी है। कल आर्मी चीफ ने 9 मई के ऊपर बात कर ली कि इमरान खान उन्होंने शरारतन बात कर दी कि जनाब एक बात नासिर ने फौज पाकिस्तान की आवाम के दरमियान जो है वो लड़ाई पैदा करने की कोशिश की, हमने उसको नाकाम बना दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग आपने मैच करनी है और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि जनाब अब टाइमिंग किस जानिब जाएगी। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो मजीद मुश्किल वक्त आना है और इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करने जा रही है, जीएचक्यू ये फैसला करने जा रहा है कि इमरान खान साहब पर रंदा फेरना है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को तलब करने का मकसद भी यही है। अब मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लगने जा रहा है। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।